प्रोजेक्ट बनाया, URL रीराइटिंग, वेब कंटेंट में सबसे पहले एक JSP पेज बनाया, इसका नाम रखा index.jsp। ठीक है, इस JSP पेज पे जो नॉर्मल अभी काम करते हुए है, वैसे ही एक सेंटर टैग के अंदर एक लॉगिन फॉर्म टाइप दो फील्ड ले लेते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, सेंटर टैग में मैंने एक फॉर्म बनाया और फॉर्म का एक्शन बताया, किसी प्रोसेस सबलेट के लिए मेथड बताया कि मुझे पोस्ट में काम करना है। ठीक है, देन यहां मैंने एक फील्ड ली, एंटर यूजर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, यू नेम, एक BR टैग ले लिया लाइन ब्रेक करने के लिए, एंटर पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड एंड नेम इज इक्वल टू पास, दोबारा से BR, एंड फाइनली मैंने एक बटन बना लिया, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू मैंने दे दिया, क्लिक। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, एक प्रोसेस सर्वलेट। मैंने अपने वही जावा रिसोर्स में एक सर्वलेट क्रिएट किया, पैकेज का नाम दे दिया कोई भी, पैक सर्वलेट प्रोसेस, एंड प्रोसेस सर्वलेट के अंदर मुझे इस कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, पोस्ट के अंदर मुझे काम करना है, बता रखा है मैंने। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैंने एक प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना लिया, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। फाइनली प्रिंट राइटर के बाद मैंने स्ट्रिंग में यूनेम गेट कर लिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या नाम दिया था, यूनेम, एंड फाइनली पासवर्ड गेट कर लिया, स्ट्रिंग पास इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पास। दोनों फील्ड मेरी आ गई और यहां मैंने दोनों फील्ड को प्रिंट करा दिया, आउट डॉट प्रिंटलन सेंटर सेंटर मैंने प्रिंट करा दिया, योर नेम इज एंड पासवर्ड इज, ठीक है, ये मेरी डिटेल प्रिंट कर देगा। साथ में मैंने एक लिंक बनाया, लिंक बनाने के लिए मुझे HTML लिखनी है, तो पहले बताना पड़ेगा कि HTML लिखने जा रहा हूं, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML। अब यहां पर मैंने एक सेंटर टैग के अंदर एक लिंक बनाया, ए href इज इक्वल टू, ठीक है, सिंगल कोट, और इस सिंगल कोट के अंदर आपने देना है लिंक का नाम। आपने कहां जाना है, सपोज वेलकम, ठीक है,
वेलकम डॉट जेएसपी पे लिंक लेके जाना है। ठीक है, अब लिंक के साथ आपको कुछ वैल्यू लेके जानी थी, तो उसके लिए आपने बोला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ आपने कोई भी एक वेरिएबल लिया, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया यूनेम इज इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट के अंदर, देन प्लस प्लस आपने मार्क किया अपने वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वैल्यू आ रही थी, यूनेम था, तो आपने यहां इसके बिटवीन पास कर दिया यूनेम। क्लियर? यूनेम पास करने के बाद अभी आपका ये बंद हुआ है, तो यानी कि यहां आपका एक एंकर टैग जो ओपन था वो क्लोज होगा, एंड बिटवीन एंकर टैग मैंने पास किया उस लिंक का नाम जो एक लिंक बन के आएगा, लाइक गो टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब ये लिंक बन के आएगा मेरे सामने, पहले प्रिंट करेगा यूनेम पासवर्ड, और नेक्स्ट लाइन में मेरे पास आएगा कि एक लिंक जिसमें वो बोलेगा कि गो टू नेक्स्ट पेज। मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो वो जाएगा वेलकम डॉट जेएसपी के पास, और वेलकम डॉट जेएसपी पे मेरे यूनेम वेरिएबल के अंदर इस यूनेम की वैल्यू को आगे लेके जाएगा। ठीक है, देन यहां मैं एक बीआर टैग का यूज कर लेता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए लिंक। ठीक है, देन मैंने इसके बाद क्या किया, सबसे पहले बनाई एक वेलकम डॉट जेएसपी, वेब कंटेंट पर राइट क्लिक करके न्यू जेएसपी वेलकम डॉट जेएसपी। इस वेलकम डॉट जेएसपी पे मैंने क्या किया, सेंटर टैग के अंदर एक हेडिंग टैग लिया, और यह हेडिंग टैग के अंदर मैंने एक एक्सप्रेशन स्क्रिप्टलेट टैग लिया, और स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर जैसे नॉर्मली मैं वैल्यूएबल गेट करता हूं कि यूनेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या पास किया वहां पे वेरिएबल का नेम, यूनेम ही पास किया। इट मींस ये यूनेम जो आप अंदर पास कर रहे हैं, ये यूनेम और आपके सर्वलेट का दिस वन वेरिएबल नेम इक्वल होना चाहिए, तो आप इसे यूनेम की जगह नेम कर दो, और इस वेरिएबल को फिर यहां पर आप यूनेम की जगह नेम करोगे। क्लियर? आपने गेट कर लिया, और गेट करने के बाद यहां आपने प्रिंट कर दिया आउट डॉट प्रिंटलन योर नेक्स्ट पेज वैल्यू इज, यहां आपने लगाया प्लस यूनेम, सेव। क्लियर? समझ में आया? तो मेरा अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएसपी चलेगा, यहां मैं यूजर नेम और पासवर्ड फिल करूंगा, वो यूजर नेम और पासवर्ड को लेके जाएगा मेरा प्रोसेस सर्वलेट के पास। यहां पर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड गेट किए, और गेट करने के बाद मैंने यहां पर प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद मैंने एक लिंक बनाया यहां पर वेलकम डॉट जेएसपी पे भेजने के लिए, साथ में मैंने एक नेम एट्रीब्यूट के अंदर यूनेम की वैल्यू को लिंक के साथ भेज दिया। अब ये लिंक मेरा जाएगा वेलकम डॉट जेएसपी पे, और उसके साथ जाएगा मेरा ये नेम वेरिएबल जिसके अंदर होगा यूनेम का मेरा डेटा, जो भी डेटा मेरा आएगा वो मैं गेट करूंगा अपने वेलकम पेज पे, और वेलकम पेज पे मैंने यहां पर गेट किया, और गेट करके मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, रन कर लो। मैं अभी निकलूंगा 10 मिनट। ठीक है, मेरे सामने एक यूजर नेम पासवर्ड एंटर कराने के लिए एक फॉर्म आया, मैंने यूजर नेम अमित और पासवर्ड 123 डाल दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास लिखा आ गया योर नेम इज अमित एंड पासवर्ड इज 123। अब मैं जैसे ही गो टू नेक्स्ट पेज, ये जो लिंक मैंने बनाया है इस पे क्लिक करूंगा तो आपको यहां पर यूआरएल में नेम इज इक्वल टू अमित दिखाई देगा, क्योंकि मैं यूआरएल रीराइटिंग कर रहा हूं। कभी कभी गूगल पे ट्राई करना कि जैसे आप इनबॉक्स के बाद सेंट वगैरह ओपन करते हैं तो लास्ट में वो आईडी दिखाता है 011 ऐसी करके कुछ आईडी दिखाता है, तो वो आपकी एक यूनिक आईडी समझो कि आपकी एक यूनिक आईडी होती है जो हर पेज के साथ यूआरएल के साथ बाइंड होकर जाती है, जिसकी हेल्प से वो आपको पहचानता है और आपके ही मेल आपको शो कराता है, आपकी डिटेल्स आपको शो कराता है। तो मोस्टली आप साइट्स पे देखेंगे, जावा साइट्स पे ऐसी यूआरएल रीराइटिंग आपको मोस्टली प्लेसेस पे दिखाई देगी। ठीक है, यूआरएल रीराइटिंग के अंदर हम कभी भी किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, गेट करने के लिए
मोस्टली हम यूनिक आईडी को आगे लेके जाते हैं और इस यूनिक आईडी के बिहाफ पे डेटा को सेट गेट जो भी कराना है वो कराते हैं। ठीक है, नेम मैंने एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। आईडी वगैरह होगी तो वो आईडी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे ही गो टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो देखो नेम इज इक्वल टू अमित साथ में जा रहा है यूआरएल के, और यहां इसने बोल दिया योर नेम योर नेक्स्ट पेज वैल्यू इज अमित, यानी कि जो मेरी वैल्यू थी वो अब लिंक के साथ मैंने अगले पेज पर भेज दी। तो यानी कि जब मेरी आईडी या फिर मेरी कोई भी वैल्यू अगले पेज पर चली गई तो उसके बिहाफ पे मैं यूजर को रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, यूजर की स्टेट को पहचान सकता हूं। ठीक है, तो ये आपका यूआरएल रिराइटिंग कंसेप्ट है जिसके हेल्प से हम यूजर की स्टेट को पहचान सकते हैं।